अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है। हम इस वक्त अयोध्या के रामसेवकपुरम में हैं और आज हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे कि जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और राम मंदिर का जो बहुत बड़ा एक परिसर होगा जो 100 एकड़ का होगा, उसमें तमाम तरह की मूर्तियों को भी लगाया जाएगा जो इस तरह से हैं। ये मूर्तियां वो हैं जो रामायण कालीन दृश्य को आपके हृदय के पटल पर उकेर देंगी। दरअसल ये दिखाया जाएगा कि कैसे राम का जन्म हुआ था और कैसे वो हवन पूजन किया गया था, जिसके बाद आपको बता रहे हैं कि जो पूजन हुआ था जब, उसके बाद अग्निदेव प्रकट हुए थे और महाराजा जो दशरथ थे उनको फल दिया गया था। तब उन फल को खा के जो महाराजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखिए ये दिखाया जा रहा है कि 4 रानियों को फल दिया गया था और इस करिएगा 3 रानियां थीं और ये महाराजा दशरथ, तो तीनों रानियों को दिया गया था। उसके बाद ये 4 पुत्रों का जन्म हुआ था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये पालना दिखाया गया है। फिर राम का जो स्वरूप था उनकी वीणा ये, और उसके बाद से ये जो दृश्य है देखिए, फिर इस तरीके से देखिए पालने में किस तरीके से बनाया गया है। ये सारे दृश्य आपको मंदिर परिसर में दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज में है और लड्डू खा रहे हैं, पीछे रामलला बाल स्वरूप की सुलभ मूर्ति है। यहाँ पे माता लेटी हुई हैं और उनकी गोद में विराजमान हैं और अपने हाथ में खिलौना लेकर खेल रहे हैं। देखिए किस तरीके से है। ये बटुक की मुद्रा में है और ये जो जब जनेऊ उपनयन संस्कार होता है शायद वो है। उसके बाद यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनियों के आश्रम का ये सीन होगा। ये सारे सीन, हालांकि अभी मूर्तियों को संपूर्ण आकार नहीं दिया गया है। और ये देखिए अब धनुर्विद्या ले रहे हैं चारों भाई। देखिए यहाँ पे विश्वामित्र जी सिखा रहे हैं, धनुर्विद्या है उस। और ये जो दृश्य है ये ताड़का वध का है। देखिए किस तरीके से विश्वामित्र जी उनको दिखा रहे हैं और किस तरीके से उनको तीर, क्षमा करिएगा, गुरु वशिष्ठ जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्देशित कर रहे हैं। तो राम लक्ष्मण हैं वो जो अपनी बाण से इस वध कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ हो रहा है, जो ऋषि मुनि लोग होते थे जो जब वो पूजा करते थे को, तो दानव दैत्य जो उनका जो दानव होते थे जो अग्नि और जो हवन कुंड को खंडित कर देते थे पूजा पद्धति को, उसकी सुरक्षा में राम लक्ष्मण जी किस तरीके से लगे हुए हैं। तो ये सारी मूर्तियां जन्मभूमि परिसर में रहेंगी। अभी इनको बनाया जा रहा है, इनको अंतिम रूप देना और रंग देना बाकी है। और ये सारी मूर्तियों का जो निर्माण कार्य है वो बहुत लंबे समय से हो रहा है। और ये देखिए अहिल्या उद्धार का जो ये दृश्य है, हम रामायण और जब पढ़ते हैं रामचरितमानस तो उसको जानते हैं। ये देखिए ये जनक जी जब सीता जी का जो हल चला था वो दृश्य इसमें दर्शाया गया है। किस तरीके से जनक महाराज हैं और ये पूरा दृश्य बैल, और ये फिर उसके बाद देखिए ये सीन देखिए, और ये वो सीन है, वो दृश्य है जब महाराजा जनक के यहाँ राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो वहाँ की महिलाएं अचंभित हैं और वो कह रही हैं कि इतने अलौकिक दृश्य जिनका इनका चेहरा इतनी अच्छी आभा लेकर ये 2 महान राजकुमार कौन हैं, उस तरीके से उनका बखान कर रहे हैं। अगला दृश्य देखिए दशानन का है। रामचरितमानस में दशानन की भी एक अहम किरदार है, उससे ही पूरी रामचरितमानस है। ये देखिए किस तरीके से ये भी एक दृश्य है, हालांकि इसको बनाया जा रहा है, अभी समय लगेगा। और ये देखिए राम लक्ष्मण को हमें लग रहा है जब महाराजा दशरथ के साथ ये परशुराम का संवाद लग रहा है। ये शायद परशुराम से जो धनुष का खंडन हुआ था उस समय का ये दृश्य है।
उसके और ये रामायण का वो दृश्य है जब पुत्र का वियोग हुआ था महाराजा दशरथ को, व्यथित हैं और रामलला राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माता से आज्ञा मांग रहे हैं और महाराजा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए जा रहे हैं और अपनी माँ को ये बता रहे हैं कि माँ मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये तमाम दृश्य जो आप देख रहे हैं बहुत सारे, ये सारे जब आप राम मंदिर का निर्माण कार्य हो जाएगा तब ये राम मंदिर के परिसर में इन मूर्तियों को कलर करके बेहतरीन तरीके से रखा जाएगा। ये निषाद राज हैं। निषाद राज राम को जब नौका से गंगा पार कराते हैं तब उनका चरण पखार रहे हैं और निषाद राज जो राम की जो दोस्ती थी, जो कहानी थी, उसे कौन नहीं परिचित है। हाँ, और ये देखिए जब सुपर्का का लक्ष्मण जी ने नाक काटा था उसके बाद से रामायण की पूरी लीला आरंभ हुई थी। उसके बाद अब देखिए ये तमाम दृश्य 20 से उठाओ। महाराजा दशरथ ने जब अपना शरीर छोड़ दिया था, ये वो दृश्य है। रानियां वियोग में हैं और अब ये बात कैसे राम तक पहुंचाई जाए इसकी विषय में मंथन किया जा रहा है। और ये भरत मिलाप का दृश्य है और भरत जैसा भाई शायद ही कोई होगा। एक कहा है स्वयं राम ने कि भरत सा कोई और नहीं हो सकता, दूजा कोई नहीं हो सकता है। असम के कारीगर रंजीत मंडल और उनकी टीम के द्वारा राम सेवकपुरम में पूरे रामायण के प्रसंग पर मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप जब अयोध्या आएंगे तो राम सेवकपुरम में आकर इन मूर्तियों का अवलोकन भी कर सकते हैं। रामायण, सनातन धर्म और रामचरितमानस जैसे तमाम प्रसंगों पर इस तरीके से जीवंत मूर्तियों को आकार देने का कार्य जो कारीगर कर रहे हैं, आप उनको भी याद कर सके अपना धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं।